Water pollution. In class 7th, you learned that water is a precious resource. Think and list the various activities in which we need water. We saw that water is becoming scarce due to increase in population, industries and agricultural activities. You have also studied how water becomes dirty after we use it for washing clothes, bathing, etc. This means that we are adding some materials to the water which spoil its quality and change its smell and color. तो आप सबको पता है कि वाटर जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अपने डिफरेंट टाइप एक्टिविटीज़ में वाटर को यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में फॉर इरिगेशन पर्पसेस और भी बहुत सारी सेक्टर में इसका यूज़ किया जाता है। आपको पता है कि हमारे नहाने, कपड़े धोने से भी पानी जो है वो गंदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाती हैं जिसके कारण वाटर की जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाती है, उसमें स्मेल चेंज हो जाती है, उसका कलर भी आप जानते हैं चेंज हो जाता है। Whenever harmful substances such as sewage, toxic chemicals, silt, etc. get mixed with water, the water becomes polluted. The substances that pollute water are called water pollutants. तो कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जैसे कि सीवरेज से निकला हुआ गंदा पानी, जहरीली केमिकल्स और जो नदी नालों के आसपास जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है वो वाटर में मिल जाती है, जिसके कारण वाटर जो है वो पोल्यूट हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो द सब्सटेंस दैट पोल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पोल्यूटेंट्स। जो सब्सटेंस इस वाटर को पोल्यूट करते हैं, ख़राब करते हैं, उसको हम वाटर पोल्यूटेंट्स के नाम से जानते हैं। 3.2 में आपको डिफरेंट प्लेसेस से वाटर को कलेक्ट करना है, जिसमें हम स्मेल, एसिडिटी और कलर को पहचानना है कि उस प्लेसेस से लिए गए वाटर का स्मेल, एसिडिटी और कलर क्या है। ठीक है जी। वाटर गेट पोल्यूटेड। वाटर जो है ख़राब कैसे होता है? केस स्टडी। गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवर रिवर्स ऑफ इंडिया। गंगा जो है बहुत ज़्यादा फेमस नदी है भारत की, आप जानते हैं। इट सस्टेन्स मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। और ये उत्तरी पूर्वी मध्यमी भारत के लोगों को कवर करती है, उनको फ़ायदा पहुंचाती है। मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट फॉर देयर डेली नीड्स एंड लाइवलीहुड। वहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं अपनी दैनिक ज़रूरतों और जीवन की हर एक वस्तुओं के लिए इस पर डिपेंड करते हैं। However, recently a study by the World Wide Fund for Nature, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर क्या चीज़ है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। 1961 में इसकी फाउंडेशन हुई थी और इसका मेन फंक्शन जो है वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन जो है लाइफ को सिक्योर करना है, एनवायरनमेंट को भी बचाना है। फाउंड दैट गंगा इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड। उन्होंने बताया कि गंगा जो है 10 फेमस जो नदियां हैं जो मतलब डेड हो रही हैं, जो ख़राब हो रही हैं विश्व पूरे वर्ल्ड की, उसमें से गंगा उनमें से एक है। द पोल्यूशन लेवल्स हैव बीन राइजिंग फॉर मैनी ईयर्स। क्योंकि जो पोल्यूशन लेवल जो है वो हर एक साल बढ़ता ही चला जा रहा है। वी हैव रीच्ड this stage because the towns and cities through which the rivers flows through large quantities of garbage, untreated sewage, dead bodies and many other harmful things directly into the river। तो हम इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि शहरों और जो भी नगर हैं जहां से गंगा नदी निकलती है
वहाँ का जो कूड़ा करकट और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ह्यूमन वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सब जो है वाटर में डाल दिया जाता है। डेड बॉडीज़ भी डायरेक्ट जो कि जानवरों आदि की होती हैं फेंक दी जाती है उस जगह पर, और कई दूसरी हार्मफुल थिंग्स जो कि वहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो नदी के अंदर रहते हैं उनके लिए नुकसानदायक हो, वो चीज़ें सभी जो हैं गंगा में डाल दी जाती हैं। इनफैक्ट द रिवर इज़ डेड एट मैनी प्लेसेस। तो इसका क्या फ़र्क पड़ा कि कई जगह पे जो नदी है वो बिल्कुल उसका वाटर जो है वो पोल्यूट हो चुका है। जहाँ पर इतना पोल्यूट हो चुका है वेयर द पोल्यूशन लेवल्स आर सो हाई दैट एक्वेटिक लेवल लाइफ कैन नॉट सर्वाइव। कि एक्वेटिक मतलब होता है जो वाटर के साथ रिलेट करता है वर्ड, पर यहाँ पर एक्वेटिक लाइफ है, इसका मतलब वाटर के अंदर रहने वाला जो भी जीवन, जल जीवन जिसको कहते हैं, वो रह नहीं सकता इस पर, वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे इस पोल्यूटेड वाटर में। एन एम्बिशियस प्लान टू सेव द रिवर कॉल्ड द गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1985। 1985 में गंगा एक्शन प्लान जो है वो लॉन्च किया गया था इस नदी को सेव करने के लिए। इट एम्ड टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल्स इन द रिवर। इसका मेन जो मुख्य एम था वो क्या था कि नदी को साफ़ करना और इसमें पोल्यूशन लेवल जो है कम करना। However, the increasing population and industrialization have already damaged mighty river beyond repair. Now the government of India has launched a new initiative known as National Mission for Clean Ganga (NMSCG) in 2016. लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बढ़ रहा है, उसके कारण ये जो बड़ी शक्तिशाली नदी है, बड़ी पवित्र नदी जो है भारत की, वो ख़राब हो गई है। नाउ द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, एक मिशन लॉन्च किया 2016 में, जिसका काम क्या है, गंगा को क्लीन करना। Let us take a specific example to understand the situation. The Ganga at Kanpur in Uttar Pradesh has one of the most polluted stretches of the river. गंगा जो कि कानपुर में बहती हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राब हुई हैं। कानपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन्स इन यूपी। कानपुर यूपी का बहुत ही जनसंख्या वाला पार्ट है। People can be seen bathing, washing clothes and defecating in the river. यहाँ पर लोग गंगा नदी में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और अपना जो हम खाना खाते हैं और जो डाइजेस्ट हो जाता है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है एक्सक्रेटरी सिस्टम से हम बाहर निकालते हैं, वो भी गंगा नदी में बहा देते हैं। They also throw garbage, flowers and idols of gods and goddesses and non-biodegradable polythene bags into the river. वो इसमें कूड़ा करकट, फूल, देवी देवताओं की मूर्तियाँ और पॉलीथीन बैग्स जो हैं, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, उनको इस नदी में बहा देते हैं। At Kanpur the amount of water is comparatively small and the flow of river is very slow. जो कानपुर में वाटर है गंगा का, वो क्वांटिटी में स्मॉल है, मतलब बहुत कम है, और जो उसका फ़्लो है वो भी स्लो है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी कूड़ा करकट हम फेंकेंगे, फ़्लो स्लो होने की वजह से वो वहीं पर ही जमा होता रहेगा, और जिससे क्या होगा, वो वाटर जो है वहाँ का पोल्यूट होता रहेगा। कानपुर हैज़ मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज़। कानपुर में 5000 से ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ हैं, और दीज इंक्लूड फर्टिलाइज़र, डिटर्जेंट, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्री। जो कि फर्टिलाइज़र, जो कि हम एक केमिकल इनऑर्गेनिक
सब्सटेंस है, पोटाश हो गया, सल्फ़र हो गया, जो कि हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट कपड़े धोने के लिए, ये सब चीज़ें वो भी केमिकल का ही बना होता है। लेदर चमड़े का काम होता है। पेंट इंडस्ट्रीज़, पेंट भी केमिकल का ही है। तो ये बहुत सारी जो फैक्ट्रियाँ हैं कानपुर में इस तरह की लगी हुई हैं। दीज इंडस्ट्रियल यूनिट डिस्चार्ज टॉक्सिक केमिकल्स वेस्ट इनटू द रिवर। ये जो इंडस्ट्रियाँ हैं ये क्या करती हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें केमिकल की बनी हुई हैं, तो जिनका वेस्ट हो बच जाता है वो इसको गंगा नदी में बहा देते हैं, जिसके कारण वाटर जो है वो पोल्यूट हो जाता है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन थिंक ऑफ द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, ऊपर जितना भी हमने रीड किया है उसके बेस पे। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन ऑफ द रिवर। रिवर के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब किस तरह से नदी जो है वो गंदी होती है। तो जो गंगा के बारे में समझाया गया है, सिर्फ गंगा के लिए नहीं, बाकी सभी नदियों के लिए सेम थिंग है कि इसी तरह से जो बाकी नदियाँ भी हैं वो भी पोल्यूट हो जाती हैं। तो सेम स्टेप हमने इसमें लिखने हैं, यही फैक्टर सेम रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर अदर रिवर्स। बट स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिस्टोर द रिवर गंगा टू इट्स पास्ट ग्लोरी। तो हम कौन कौन से स्टेप ले सकते हैं कि गंगा को जो जैसी पहली गंगा थी वैसे दोबारा से इसको साफ़ कर दिया जाए। हाउ वुड द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एक्सेट्रा इफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द रिवर। तो जो कूड़ा करकट या डिस्पोजल जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनका इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं वाटर में रहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। मैनी इंडस्ट्रीज़ डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल्स इनटू द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स कॉजिंग द पोल्यूशन ऑफ वाटर। कई जो इंडस्ट्रियां हैं नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स नदी में फेंक देते हैं और वो उसमें बह जाते हैं, जिसके कारण वाटर जो है वो पोल्यूट हो जाता है। एग्जाम्पल्स आर ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल, शुगर मिल्स। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इन हार्मफुल केमिकल्स को वाटर में स्ट्रीम कर देती हैं, बहा देती हैं। These industries cause chemical contamination of water। तो ये इंडस्ट्रियाँ जो हैं केमिकल जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर में मिलाने का काम करती हैं। मेन रीज़न ये हैं इंडस्ट्रीज़। द केमिकल्स रिलीज्ड इंक्लूड आर्सेनिक, लेड एंड फ्लोराइड्स। कौन कौन से केमिकल इसमें मौजूद हैं, आर्सेनिक हैं, लेड है, फ्लोराइड्स हैं, जिसके कारण विच लीड्स टू टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होता है, जहरीलापन आ जाता है, क्योंकि प्लांट्स भी वाटर को यूज़ करते हैं और एनिमल्स भी यूज़ करते हैं। देयर आर रेगुलेशंस टू प्रिवेंट दिस। इसको बचाने के लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। इंडस्ट्रीज आर सपोज टू ट्रीट द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू द वाटर्स, बट क्वाइट ऑफ्टन द रूल्स आर नॉट फॉलोड। इंडस्ट्रीज़ को वैसे स्पेशल कहा गया है कि किसी भी वेस्ट को अगर आप नदी में बहा रहे हो तो पहले उसको अच्छी तरह से देख लो कि ये ज़्यादा हार्मफुल तो नहीं है, इसको ज़रा थोड़ा सा साफ़ कर सकते हैं किसी भी केमिकल के थ्रू, और फिर इसको हमने आगे डिस्चार्ज करना है। पर लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। द सॉइल इज़ आल्सो इफेक्टेड बाय इम्प्योर वाटर कॉजिंग चेंजेस इन एसिडिटी, ग्रोथ ऑफ वॉर्म्स एक्सेट्रा। इसके कारण क्या है, इस इम्प्योर वाटर के कारण मिट्टी भी जो है वो इफ़ेक्ट कर जाती है, मिट्टी के ऊपर भी इफ़ेक्ट आ जाते हैं, जिसके कारण उनकी एसिडिटी में चेंजेस आ जाते हैं। क्योंकि अगर मिट्टी जो है एसिडिक नेचर की होगी तो वहाँ पर फसलें अच्छी नहीं हो सकती हैं, और जो वहाँ पे छोटे छोटे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी, उनकी ग्रोथ भी कम हो जाती है, जिसके कारण जो है मिट्टी को प्रॉपर वे से जो गैसेस रिक्वायर्ड हैं वो नहीं मिल पाती। जैसे नाइट्रोजन गैसेस रिक्वायर्ड फॉर द पल्सेस, जो भी बीन्स हैं, जो भी ग्राउंड नट है, उन सबको क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो इन कीड़ों के मरने से क्या होगा कि वो अच्छी तरह से जो नाइट्रोजन गैस है वो एनवायरनमेंट से सॉइल में नहीं
have learned in chapter 1 the importance of pesticides and weedicides for the protection of crops. आप चैप्टर 1 में वीडिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ चुके हो जो कि क्रॉप को प्रोटेक्ट करती है. However, all these chemicals dissolve in water and are washed into water bodies from the fields. लेकिन ये जो केमिकल्स हैं ये पानी में घुल जाते हैं और फिर ये खेतों से नदी या नाले में पहुंच जाते हैं. दे आल्सो सीप इनटू द ग्राउंड टू पोल्यूट ग्राउंड वाटर. वे ज़मीन के अंदर जो पानी होता है उसको भी ख़राब कर देते हैं ये केमिकल्स. Have you seen ponds which look green from a distance because they have a lot of algae growing in them? आपने देखा होगा आपने एक तालाब को देखा होगा जो कि ग्रीन कलर का दूर से दिखाई पड़ता है क्योंकि इसमें ऊपर बहुत सारी अमाउंट में एल्गी जमा हो जाती है. दिस इज़ कॉज्ड बाय एक्सेसिव क्वांटिटीज़ ऑफ केमिकल्स विच गेट वॉश्ड फ्रॉम द फील्ड्स. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में जो केमिकल है वो फील्ड से उन वाटर बॉडीज़ में पहुंच जाता है, तालाब वगैरह में. दीज एक्ट एज न्यूट्रिएंट्स फॉर एल्गोई टू फ्लोरिश. ये क्या करते हैं, एल्गई जो कि एक प्लांट्स की तरह होता है वो उसको न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स यूज़ करते हैं तो उसका फंक्शन क्रॉप को बढ़ाने के लिए होता है. तो एल्गई भी इसका यूज़ कर लेते हैं और ग्रो हो जाते हैं. Once these algae die, they serve as food for decomposers like bacteria. जब ये algae ख़त्म हो जाते हैं तो फिर क्या बैक्टीरिया इनका यूज़ करते हैं. A lot of oxygen in the water body gets used up. और बैक्टीरिया अगर वहाँ पर रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वाटर में से लेंगे. यानी कि आपको पता है कि जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. पोन्ड्स वगैरह में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है क्योंकि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड रहते हैं. तो इस पैराग्राफ में आपने देखा कि कैसे केमिकल जो है वो खेतों से पानी वाटर बॉडीज़ में जा रहा है, नदी तालाब कुएं आदि में जा रहा है और जिसके कारण क्या है वहाँ का जो पानी है वो ख़राब. Sometimes untreated sewage is thrown directly into rivers. It contains food wastes, detergents, microorganisms, etc. Can groundwater get polluted by sewage? How? Water contaminated with sewage may contain bacteria, viruses, fungi, and parasites which cause disease like cholera, typhoid, and jaundice. तो कुछ अनट्रीटेड सीवेज भी डायरेक्टली रिवर्स में फेंक दिए जाते हैं जिसमें कि क्या है फूड वेस्ट, डिटर्जेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. क्या ग्राउंड वाटर जो है भी पोल्यूट हो जाता है इस सीवेज से? Sometimes untreated sewage is thrown directly into rivers. It contains food waste, detergents, microorganisms, etc. कई बार फूड वेस्ट, डिटर्जेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कई बार अनट्रीटेड सीवेज भी डायरेक्टली रिवर्स में थ्रो कर दिया जाता है. इसमें फूड वेस्ट, डिटर्जेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. कैन ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड बाय सीवेज? क्या ग्राउंड वाटर जो है इससे नुकसान, क्या ग्राउंड वाटर को इससे नुकसान पहुंचता है? अगर पहुंचता है तो कैसे पहुंचता है? वाटर contaminated with sewage may contain bacteria, viruses, fungi, and parasites which cause diseases like cholera. Water
The bacteria present in the feces of mammals are indicators of the quality of water. जो मैमल्स की फीसिस में यानी कि जो भी वो अपना एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं उसमें बैक्टीरिया का प्रेजेंट होना इंडिकेशन करता है कि वाटर की क्वालिटी जो है वो ख़राब है. If water has these bacteria, it means that it has been contaminated by fecal matter. अगर ये इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि इसमें जो है प्रदूषित तत्व मौजूद हैं. मतलब इफ़ सच वाटर इज़ यूज्ड बाय अस, अगर इस तरह का वाटर जो है वो अगर हम यूज़ करते हैं, इट कैन कॉज वेरियस इन्फेक्शन. इसमें डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं.